आज मैं लेकर के आई हूँ लौकी से ढेर सारा घर पे पनीर बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इजली ये बन जाता है। तो मार्केट से ये महंगा पनीर क्यों लाना जब घर में ही पनीर बन जाए लौकी से, ये हेल्दी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे घर पे बनाया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक लौकी ले ली है। लौकी को सबसे पहले हमने धुल लिया है और लौकी चूँकि लंबा सा था तो मैंने हाफ़ कर लिया हुआ है और इसको हम छील लेंगे। तो इनका छिलका हम उतार लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह से जब सब्ज़ी बनाएंगे तो हरी सब्ज़ी बच्चे चूँकि ना नुकर करते हैं, खास करके लौकी वगैरह, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो छिलका मैंने लौकी का हटा दिया हुआ है और एक बार मैंने इनको फिर से वॉश कर लिया है और इनके अब हमने हाफ़ टुकड़े कर लेना है। अगर लगे कि बीच में बीज है तो आप इसको हटा लें, नहीं तो इस तरह से आप जो लौकी पनीर बनाएंगे अच्छा नहीं बन पाएगा। तो मैंने बीच वाला हिस्सा हटा दिया है। ध्यान रखें लौकी चॉइस लेते हुए कि लौकी बहुत ज़्यादा छोटा ना लें, नहीं तो क्या होता है कि काटते समय ही ना कालापन पड़ने लगता है। तो मैंने लौकी को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और बड़ा लौकी भी ना लें, नहीं तो बहुत उसमें काफ़ी बीज भी रहते हैं, टाइट रहता है। तो मीडियम वाला ही लौकी लें। तो मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं लौकी को और अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और लौकी को उसमें डाल देंगे। और आप चाहे तो इसमें आधा कप या 2-4 चम्मच पानी डाल करके इनको बारीक एकदम पीस लें, महीन। तो इस तरह से मैंने ढक्कन लगा करके इसको बारीक पीस लिया है। इस तरह से ये बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से पीस गया है। एक चम्मच से भी मैं दिखा दे रही हूँ। अगर लगे कि लम्स है तो उसको आप अलग टुकड़े वगैरह इसमें मतलब बचे हुए हैं तो आप एक बार फिर से पीस सकते हैं या टुकड़े निकाल सकते हैं। अगर बीज दिखाई दे तो उसको भी हटा सकते हैं। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम कुछ बाइंडिंग के लिए चीज़ें बनाएंगे और इनको टेस्ट थोड़ा सा बिल्कुल पनीर की तरह से हो। तो सबसे पहले तो हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। फ्रेंड्स, आप बेसन ना डालें, नहीं तो क्या होगा कि ये पनीर की तरह से नहीं बन के बल्कि कोफ्ते वाला स्वाद जो लौकी और बेसन का बनता है इस तरह से आएगा। तो 2 चम्मच चावल का आटा डालने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और अब हम दही डाल देंगे। दही ये खट्टी वाली नहीं है इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपके पास खट्टी वाली है तो सिर्फ 1 चम्मच डालें। इसके बाद मैंने बेकिंग सोडा आधा चम्मच, छोटा वाला जो चम्मच होता है उससे आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम डाला हुआ है। और अब इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की हेल्प से। अच्छे से हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम एक थाली ले लेंगे। थाली में मैंने पहले से ऑयल लगा के रख दिया हुआ था। अब इन सभी चीज़ों को हम उस थाली में पलट लेंगे, डाल लेंगे। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मैंने थाली में इनको पलट दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में सपोर्ट भी करें। तो ग्रीस लगे थाली में हम इस बैटर को पलट लेंगे और एक पलटते समय और हम फिर से एक चम्मच की हेल्प से उनको चारों तरफ हम फैला लेंगे और टैप कर देंगे। और इनको हम अब टैप करने के बाद इनको हम एक साइड में रख देंगे। अब क्या करना है कि दूसरी तरफ मैंने इनके लिए ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी के लिए हमने 2 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, 2 हरी मिर्च, 2 सूखी वाली जो मिर्चा आती है, लहसुन अदरक के टुकड़े, ये सब ले लेंगे। तो मैंने प्याज पहले से छील लिया हुआ था, धुल भी लिया हुआ है। तो इनको हम हाफ़ कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं काटना है। तो मोटे मोटे टुकड़े रहेंगे तो उबलने में आसानी रहता है, पतले रहते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये टमाटर का भी जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ब्लैक वाला, उसको भी हम हटा लेंगे और बीच से हाफ़ करके हम इनका अलग अलग नहीं करना है, उसी में बस कट लगा करके हम इनको छोड़ देंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया हुआ है और उसमें अब एक कटोरी रख देंगे। कटोरी थोड़ा सा इधर उधर जा रहा था तो मैंने थोड़ा उंगली लगा के उसको पकड़ रखा है और इसमें टमाटर, प्याज
ये जो जितनी चीज़ें थी सब डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे इसमें हम, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी वगैरह भी हम इसमें डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को रख दिया है मैंने। और इसके बाद जो थाली हमने रखा हुआ था लौकी वाला, उसको भी अब इसके ऊपर रख देंगे। और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको 8 से 10 मिनट तक इनको उबालेंगे। और आप चाहें तो अलग से भी स्टीम कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि ग्रेवी के लिए जो मसाला होता है वो भी तैयार हो जाएगा, और जो ये हमारा लौकी वाली जो बैटर है ये भी अच्छे से पक जाएगा। इनको 8 से 10 मिनट के बाद बहुत थोड़ा सा हाई फ्लेम हो गया था, तो बहुत अच्छे से ये पक गया है। मैंने चाकू की हेल्प से देख भी लिया हुआ था। तो कढ़ाई अब ऑफ़ कर देंगे गैस और थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद अब कढ़ाई में से निकाल देंगे थाली को। और दूसरी तरफ जो टमाटर, प्याज, कुछ खड़े गरम मसाले, ये सब चीज़ें हैं, इनको भी एक थाली में हम रख लेंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। गरम गरम प्यूरी नहीं बन पाएगी। क्या होता है कि उसका ढक्कन खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो टमाटर भी निकाल लेंगे और छिलका इनका हटा लेंगे, क्योंकि छिलका अपने आप उतर जाएगा इनका। एक छिलके के साथ नहीं इनको पीसना चाहिए। पानी चाहे आप इसको ना फेंके, इसको ग्रेवी में हम डाल लेंगे जो बाकी पानी बचा हुआ था मसालों वाला। तो दूसरी तरफ मसाले, ये जो प्याज टमाटर थे ये अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो मैंने इनको मिक्सर जार जिसमें लौकी मैंने पीसा था उसी में मैं इसको डाल करके इनकी बारीक एक प्यूरी बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन लगा के मैंने इसको पीस लिया और इनकी प्यूरी अच्छे से तैयार हो गई है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप जो भी तेल यूज़ करते हो उसको डालें। और इसमें जीरा हमने 1 चम्मच डाल दिया हुआ था, तेज़पत्ता, आप चाहें तो कुछ लहसुन की कलियां वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये जब अच्छे से चटक जाएगा तो जो हम प्यूरी बना के रखे थे टमाटर प्याज का, इसको डाल देंगे। कुछ ज़्यादा ये छटकने लगा था तो मैंने ढक्कन तुरंत इसके ऊपर मैंने रख दिया हुआ था। और इसके बाद कुछ ढक्कन हटाने के बाद अब इसमें कुछ बारीक पिसा हुआ हम मसाला डाल देंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर का चाहे तो 2 चम्मच डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने चूँकि हरी मिर्च और डाला हुआ है और बाद में भी थोड़ा सा मैं 1-2 डाल दूँगी। तो इस तरह से ये पीसते ऊपर से हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाले बहुत धीमी आंच पे ही मैंने इनको भुना हुआ था। और आप देख पा रहे होंगे कि आयल मसालों से अच्छे से रिलीज़ हो गया है। टेक्सचर भी देख पा रहे होंगे क्या कलर आया है इनका। इस तरह से आप बनाएंगे ग्रेवी तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इनको चलाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। धीमी आंच पे मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया था। और अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। करीब 1 गिलास के करीब मैंने इनको छोटे गिलास से डाला हुआ है पानी। और अब इसको भी हम ढक्कन लगा करके 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि जो पानी है ग्रेवी वाला अच्छे से पक जाए। जब अच्छे से पक जाएगा तभी सब्ज़ी हमारी स्वादिष्ट बनेगी। सब तब तक हम जो बना कर रखे थे प्लेट में लौकी, उसको हम लौकी वाले जो पनीर उसको हम चाकू की हेल्प से काट देंगे, कट लगा लेंगे। तो इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कितना क्लियर कट पा रहा है, चाकू पे बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस अलग कर लिए हैं और एक टुकड़े को मैं दिखा भी रही हूँ कि कितना अच्छा से ये रेडी हुआ है। और आप मेहमानों को भी खिलाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या उनको बना के खिलाया है। वो भी तो पूछने लगेंगे कि क्या बनाया। और दूसरी तरफ तो इस तरह से सारे पनीर मैंने कट लगा लिए हैं। और एक आधा लौकी से मैंने देखिए करीब किलो भर पनीर बना के रेडी कर लिया। और इस तरह से दूसरी तरफ ग्रेवी भी रेडी हो गई है। 5 से 6 मिनट मैंने उनको उबाल लिया था पानी को। और इसमें अब जो लौकी की जो सब्ज़ी है इसके हम अंदर डाल देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो उसमें क्या, चूँकि बहुत सॉफ्ट बनी हुई है तो गल जाएगी ज़्यादा। तो बहुत इनको हिलाना डुलाना नहीं है। और इनको मुश्किल से बस 1 मिनट के लिए ही हम ढक्कन लगा के छोड़ेंगे। और हम ऊपर से हरा
धनिया डाल देंगे और मैंने ऊपर से 1-2 हरी मिर्च भी काट के डाल दिया था। और सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। और गैस ऑफ करने के बाद हमने चावल के साथ ही इसको परोसा है। आप चाहें तो पूड़ी पराठे रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा इनका टेक्सचर आया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ में सपोर्ट किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।